नमस्ते दोस्तों। कभी सोचा है कि कुछ क्लासरूम्स तो इतने मज़ेदार और यादगार होते हैं, पर कुछ में ध्यान लगाना तक मुश्किल हो जाता है। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। हम उन मेन फैक्टर्स को समझेंगे जो टीचिंग को असल में असरदार बनाते हैं। और ये सिर्फ आपके एग्जाम के लिए ही नहीं, बल्कि एक शानदार टीचर बनने के आपके सफ़र के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सीधे उस बड़े सवाल पर आते हैं। आखिर वो क्या है जो किसी भी टीचिंग सेशन को सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल बना देता है? देखिए, ये कोई किताबी सवाल नहीं है। ये आपके आने वाले करियर की नींव है, और इसका जवाब जानना सच में एक अच्छे टीचर और एक बेहतरीन टीचर के बीच का फर्क तय कर सकता है। और यहीं पर हम यानी उपदेष्टा आपकी मदद के लिए हैं। उपदेष्टा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा एक ही मकसद है, आपको सभी बड़े टीचिंग एग्जाम्स के लिए हाई क्वालिटी एग्जाम फोकस तैयारी करवाना, ताकि आप ऐसे हर सवाल का जवाब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दे पाएं। तो चलिए अब इसमें पूरी तरह से उतरते हैं। आज हम इस टॉपिक को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम टीचिंग के 4 मेन पिलर्स को समझेंगे, फिर टीचर और स्टूडेंट के रोल को जानेंगे, सीखने के माहौल पर बात करेंगे और आखिर में आपके एग्जाम के लिए एक सॉलिड मास्टर प्लान बनाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। देखिए, इफेक्टिव टीचिंग कई बातों पर निर्भर करती है ना? लेकिन इसे आसान बनाने के लिए हम इसे 4 मेन पिलर्स या कह लीजिए 4 एरिया में बांट सकते हैं। यही पिलर्स हैं एक अच्छी टीचिंग की बुनियाद। और ये हैं वो 4 पिलर्स: टीचर, स्टूडेंट, एनवायरनमेंट और इंस्टीट्यूशन। बस इन चारों को समझ लिया तो समझिए इस पूरे टॉपिक पर आपकी पकड़ बन गई। यही हमारे डिस्कशन का पूरा ढांचा है। ठीक है, अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोचिए, एक क्लासरूम में सबसे ज़रूरी इंसान कौन होता है? जाहिर है टीचर। टीचर की पर्सनैलिटी, पढ़ाने का स्टाइल, उनका बिहेवियर, ये सब कुछ क्लास के पूरे माहौल को सीधा सीधा इफेक्ट करता है। अब देखिए, एक टीचर की पर्सनैलिटी कितनी ज़्यादा मायने रखती है। ज़रा सोचिए, एक मुस्कुराता हुआ फ्रेंडली टीचर बच्चों को सवाल पूछने के लिए हिम्मत देता है ना? वहीं एक बहुत गंभीर टीचर से शायद बच्चे थोड़ा डरें। तो ये एक बहुत ही पावरफुल फैक्टर है। हर टीचर का पढ़ाने का अपना एक स्टाइल होता है। कोई लेक्चर मेथड से पढ़ाता है तो कोई एक्टिविटीज कराता है। पर क्या एक ही तरीका हर स्टूडेंट के लिए काम करेगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए एक शानदार टीचर हमेशा फ्लेक्सिबल होता है। और ये 2 चीज़ें, मोटिवेशन और कम्युनिकेशन, आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर टीचर खुद मोटिवेटेड और एनर्जेटिक है तो वो एनर्जी पूरी क्लास में फैल जाती है। और अगर उनकी बात करने का तरीका, उनकी भाषा एकदम साफ और सरल है तो सीखना अपने आप आसान हो जाता है। और ये लाइन इस बात को एकदम सही तरीके से बताती है। जब एक्सप्लेनेशन क्लियर होता है तो डाउट कम होते हैं और बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वहीं अगर कम्युनिकेशन ही ठीक नहीं है तो सिर्फ कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो याद रखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे ऊपर हैं। अब बात करते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट की। एक अच्छी तरह से मैनेज की हुई क्लास वो है जहां सीखने का एक डिसिप्लिन वाला माहौल हो। सही सीटिंग अरेंजमेंट से लेकर टाइम मैनेजमेंट तक, ये सब इसलिए ज़रूरी है ताकि हर स्टूडेंट को वो सपोर्ट मिल सके जिसकी उसे ज़रूरत है। चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं। अभी तक हमने टीचर की बात की, अब फोकस को शिफ्ट करते हैं स्टूडेंट पर। क्योंकि सीखने की इस प्रक्रिया में स्टूडेंट का अपना रोल और उसकी अपनी खासियतें भी उतनी ही ज़रूरी हैं। ये तो सीधी सी बात है, अगर किसी स्टूडेंट का ध्यान क्लास में है ही नहीं या उसे टॉपिक में कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा तो सीखना नामुमकिन सा हो जाता है। इसलिए एक टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि बच्चों का ध्यान खींचना और उनकी दिलचस्पी बनाए रखना भी है। और ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। टीचर्स को इन लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में पता होना ही चाहिए। ये समझना कि कुछ बच्चे अलग तरीके से सीखते हैं और उन्हें कामयाब होने के लिए एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। एक अच्छा टीचर हमेशा हर तरह के स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए तैयार रहता है। तो अब हम अपने चौथे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम क्लासरूम के माहौल और पूरे स्कूल सिस्टम की बात करेंगे। क्योंकि सीखना सिर्फ टीचर और स्टूडेंट के बीच की बात नहीं है, ये उस पूरे एनवायरनमेंट में होता है जिसमें वो हैं। अब देखें, सीटिंग अरेंजमेंट जैसी एक छोटी सी चीज़ भी क्लास के पूरे डायनामिक्स को कैसे बदल सकती है। जहाँ राउंड टेबल डिस्कशन के लिए बढ़िया है, वहीं पंक्तियों में बैठना लेक्चर के लिए अच्छा माना जाता है। मतलब माहौल बदला तो सीखने का तरीका भी बदल गया। जरा सोचकर देखिए,
आप एक अंधेरे, घुटन भरे, शोर वाले कमरे में कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। कितना मुश्किल होगा है ना? बस इसीलिए ये फिजिकल फैक्टर्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अच्छी लाइटिंग, ताज़ी हवा और शांति, ये सब सीखने के लिए सुपर फ्यूल का काम करते हैं। और आखिर में स्कूल खुद एक बहुत बड़ा फैक्टर है। स्कूल का कल्चर कैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन कितना सपोर्टिव है, नियम कानून कितने क्लियर हैं और लाइब्रेरी, लैब्स जैसी फैसिलिटीज़ हैं या नहीं, ये सब मिलकर ही एक अच्छी टीचिंग की रीढ़ की हड्डी बनाते हैं। तो लीजिए, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी सेक्शन पर। ये वो समरी है जो आपको अपने एग्जाम्स के लिए बिल्कुल याद रखनी है, तो पूरा ध्यान अब यहाँ दीजिए। ये जो टेबल है, ये आपके एग्जाम की तैयारी के लिए एक तरह से चीट शीट है। इसमें वो सब कुछ है जो हमने अभी डिस्कस किया, वो भी एक आसान फॉर्मेट में। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, पर इसे याद जरूर कर लीजिएगा। टीचर, स्टूडेंट, एनवायरनमेंट और इंस्टीट्यूशन। और ये हैं वो मेन पॉइंट्स जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, 4 बड़े फैक्टर्स हैं जिनमें टीचर सबसे इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन सबसे ज़रूरी साइकोलॉजिकल फैक्टर है, और इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट सीधा सीधा परफॉर्मेंस पर असर डालता है। तो चलिए इसे एक सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। आपको क्या लगता है, आज के समय में इन सभी फैक्टर्स में से कौन सा एक फैक्टर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये डिस्कशन काम का लगा हो तो उपदेष्टा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम सीटेट, केवीएस और बाकी सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए ऐसी ही हाई क्वालिटी सामग्री लाते रहते हैं। आपकी कामयाबी के सफ़र में हम आपके साथ हैं।